अयान अपनी पुरानी प्रेमिका को बचाने के लिए अस्पताल में डॉक्टरों से लगातार कहता रहा कि उसका खून निकाला जाए, पहले 400 मिलीलीटर, फिर उससे भी अधिक। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अयान को न दर्द महसूस हुआ और न ही किसी तरह की कमजोरी। इसी दौरान उसकी पत्नी अनाया, जिसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, उसका खून रहस्यमय ढंग से तेजी से कम होता जा रहा था। डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि बिना किसी घाव के कोई इंसान इतनी गंभीर हालत में कैसे पहुंच सका है। असल सच्चाई यह थी कि अनाया कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वह हजारों वर्षों में जन्म लेने वाली एक दुर्लभ साधिका थी। 3 वर्ष पहले वह मुक्केबाजी के जुनून में डूबे अयान से सच्चा प्रेम कर बैठी थी। जब अयान की बांह बुरी तरह घायल हो गई और उसका करियर समाप्त होने की कगार पर आ गया, तब अनाया ने अपने गुरु से एक रहस्यमयी रक्त बंधन की औषधि मांगी। उसने अयान से कहा कि यह एक देसी इलाज है, जबकि हकीकत यह थी कि अब अयान को लगने वाली हर चोट, हर पीड़ा और हर नुकसान अनाया के शरीर पर स्थानांतरित हो जाता था। इसी रक्त बंधन के कारण अयान को कभी दर्द का अनुभव नहीं हुआ और वह रिंग में लगातार जीता चला गया। हर मुकाबले में उस पर पड़ने वाला हर मुक्का अनाया के शरीर पर उतरता रहा, लेकिन उसने कभी अपने बलिदान की बात नहीं कही। 99,000 से अधिक वार सहकर उसने अयान को मुक्केबाजी का अपराजय सम्राट बना दिया। अयान ने उस समय अनाया से वादा किया था कि वह उसे दुनिया की सबसे सुखी स्त्री बनाएगा, मगर जैसे ही उसने शिखर को छुआ, वह अपने पुराने प्रेम की ओर लौट गया और अनाया को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा। लंबे समय तक अपमान और उपेक्षा सहने के बाद अनाया का अंततः धैर्य टूट गया। वह पहाड़ों में अपने गुरु के पास पहुंची और रक्त बंधन समाप्त करने की विनती की। गुरु ने उसकी व्यथा समझी और उसे एक तलाकनामा सौंपते हुए बताया कि जैसे ही अयान इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा, यह अभिशप्त संबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। गुरु से विदा लेकर लौटते समय अनाया एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। अयान ने उसे गंभीर हालत में सड़क पर छोड़ दिया और अपनी प्रेमिका को अस्पताल पहुंचाने में लग गया। सौभाग्य से कुछ भले लोगों ने अनाया को भी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां भी रक्त बंधन का प्रभाव बना रहा। अयान का खून निकाला गया, पर मृत्यु के कगार पर पहुंचती रही अनाया। आखिरकार एक मुक्केबाजी प्रतियोगिता के दौरान अयान ने अनाया द्वारा दिए गए तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी क्षण रक्त बंधन टूट गया। अनाया के शरीर पर जमी सभी चोटें तेजी से भरने लगीं और उसे होश आ गया, जबकि अयान को पहली बार असहनीय दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस प्रकार वर्षों तक चला अनाया का त्याग समाप्त हुआ। वह स्वतंत्र हो गई और अयान को अंततः अपने कर्मों का वास्तविक फल भुगतना पड़ा।